हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी का और इस क्लास 12th के वीडियो सेशंस में। और आज हम लोग जिस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं वह है बिजनेस स्टडीज़, व्यावसायिक अध्ययन। क्लास 12th का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एंड दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, रविचंद्र केवट, फाउंडर ऑफ आरसी क्लासेस। आरसी क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से क्लास 12th और क्लास 11th की कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ईटीपी और इकोनॉमिक्स आदि सब्जेक्ट की क्लास ली जा रही हैं एट सांपड़ा गंवरिया, जमशेदपुर, झारखंड। और आप लोग अगर मेरे पेड क्लासेस के लिए जुड़ना चाहेंगे तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिजनेस स्टडीज़ का जो पूरा सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी में इसे डिवाइड किया गया है। इसमें से आज हम लोग पार्ट ए का ही नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का कुछ टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक से जो है लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रबंध को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया था। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय क्या है। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दिया गया परिभाषा है प्रबंध का। देखिए, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के समुचित एवं कुशलतम उपयोग से व्यवसाय के निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति ही प्रबंध है। व्यवसाय के सफल संचालन के लिए भूमि, श्रम, कच्चा माल, मशीनें एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। ये सभी साधन प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक है। इन साधनों का अनुचित उपयोग या किसी साधन की अधिकता और दूसरे की कमी के कारण व्यवसाय असफल हो सकता है। इसके विपरीत व्यवसाय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर उपयुक्त, योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी का चुनाव, उपयुक्त कच्चा माल, मशीनों एवं पूंजी के उपयोग से व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार व्यवसाय संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यवसाय के साधनों का कुशल नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं समन्वय ही प्रबंध है। देखिए, किसी भी व्यवसाय को सही रूप में चलाने के लिए और उसमें निरंतर लाभ बनाए रखने के लिए प्रबंध का सही होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रबंध के कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रबंध का अर्थ जान लेते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। देखिए, प्रबंध की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध शब्द की परिभाषा भिन्न भिन्न रूपों में दी है, परंपरागत अथवा संकुचित अर्थ में। देखिए, प्रबंध की जो परिभाषा है इसे भी 2 रूपों में या फिर 2 प्रकार से आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। एक जो परंपरागत परिभाषा है अर्थात संकुचित परिभाषा है, और एक जो है आधुनिक परिभाषा। ठीक है, तो परंपरागत परिभाषा क्या कहती है? प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है प्रबंधक या मैनेजर कहलाता है। देखिए, परंपरागत परंपरागत विचारधारा कहती है कि प्रबंध का अर्थ क्या है? दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराता है तो वो क्या कहलाएगा? प्रबंधक कहलाएगा। और दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना ये क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। ये परंपरागत विचारधारा थी। परंतु आज के युग में प्रबंध केवल अन्य लोगों से काम लेने तक ही सीमित नहीं है, अपितु उपक्रम या वेंचर में कार्यरत व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने एवं कराने की कला है। परंतु जो आधुनिक परिभाषा है प्रबंध की, उसमें बताया गया है कि प्रबंध सिर्फ अन्य लोगों से काम कराने या काम लेने की कला ही नहीं है, बल्कि उनके साथ मिलकर स्वयं भी कार्य करने एवं कराने की कला है। मतलब प्रबंध का साधारण अर्थ अगर हम लोग आधुनिक परिभाषा के अनुसार लें तो प्रबंध का अर्थ होगा अन्य लोगों से काम कराने के साथ साथ आप खुद भी उसमें
काम करें। देखिए, विस्तृत अर्थ में प्रबंध शब्द का अर्थ न केवल व्यापार में अपितु सभी प्रकार के क्रियाओं में है जहाँ मानवीय श्रम का उपयोग होता है या किया जाता है। प्रबंध एक तीसरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है हेरोल्ड कुंटोज और ओडोनल ने, जिन्होंने कहा कि प्रबंध औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से तथा उनके साथ मिलजुल कर काम करने एवं कराने की कला है। तो मिला जुला कर जो आधुनिक परिभाषा कहती है कि प्रबंध अन्य लोगों के साथ काम कराने के साथ साथ खुद भी काम करने की कला है। ठीक है, तो प्रबंध को और अच्छा समझने के लिए इन बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, व्यक्तियों के समूह के रूप में एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। देखिए, प्रबंध से तात्पर्य सदैव समूह प्रयत्नों से होता है, अर्थात प्रबंध किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता। प्रबंध उन व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों में समन्वय करते हैं, जो व्यवसाय इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्य पर नियंत्रण रखते हैं तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो प्रबंध का तात्पर्य सदैव समूह से लिया जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स या संगठन जो होता है वहीं पर प्रबंध को आप प्रबंध से तात्पर्य सदैव समूह प्रयत्नों से होता है। एक प्रक्रिया के रूप में एज अ प्रोसेस। प्रबंध का अर्थ प्रबंधकीय क्रियाओं से है जो कि प्रबंधक को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करने पड़ते हैं। इस प्रकार प्रबंध का अर्थ उन क्रियाओं से है जो कि उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। मुख्यतः प्रबंधक को नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियुक्तियाँ तथा नियंत्रण आदि क्रियाओं को करना पड़ता है। इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से करना ही प्रबंध कहलाता है। देखिए, प्रबंध को एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया के रूप में आप ले सकते हैं। जैसे प्रबंध के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण, समन्वय, इन सभी कार्यों को प्रबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है, या कह सकते हैं कि ये सब प्रबंध के कार्य। तो कोई संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त तभी कर सकती है जब इन सभी कार्यों को अच्छी तरह से करे, और ये सभी कार्य एक प्रक्रिया के रूप में होते हैं। अतः प्रबंध को हम एक प्रक्रिया के रूप में ले सकते हैं। देखिए, आर्थिक साधनों के रूप में अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रबंध भूमि, पूंजी तथा श्रम की भांति उत्पादन का एक घटक है। इस अर्थ में प्रबंध उत्पादक व महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों की कार्यकुशलता पर तथा लाभदायकता में वृद्धि करती है। जिस प्रकार भूमि, श्रम, पूंजी ये सब उत्पादन के घटक, उसी प्रकार प्रबंध को भी उत्पादन का एक घटक माना गया है, क्योंकि बिना प्रबंध के भूमि, श्रम, पूंजी, साहस ये सब सही रूप में कार्य नहीं कर पाती हैं। तो जो उत्पादन के साधन हैं, इनको सही रूप में साधन बनाने के कार्य कौन करता है? प्रबंध ही करता है। एक विषय के रूप में प्रबंध एक विषय के रूप में वह क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है जिसका शिक्षण प्रशिक्षण किया जाता है। इसके कुछ निश्चित विचार, नियम और सिद्धांत है जो भी इसमें समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। देखिए, प्रबंध को एक विषय के रूप में भी लिया गया। जिस प्रकार आप लोग व्यावसायिक अध्ययन के रूप में अभी प्रबंध को पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रबंध एक विषय के रूप में भी लिया गया है जिसमें कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। ठीक है, तो प्रबंध को एक विषय के रूप में भी लिया जा सकता है। जैसे प्रबंध एक विषय के अर्थ में ऐसी कला और विज्ञान का मिश्रण है जो बताता है कि प्रबंध प्रक्रिया में क्या शामिल है और कैसे संपन्न की जाती है। तो प्रबंध को एक विषय के रूप में हम लोग ले सकते हैं, और इसमें अध्ययन भी किया जाता है कि किसी भी उद्यम या व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाएं कैसे तथा उसमें अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाएं। प्रबंध अंतर्गत नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण आदि अनेक क्रियाएँ भी की जाती है। तो ये सब जितने भी क्रियाएं हैं और ज्ञान है, तो ये सब कुछ सिद्धांत वगैरह होते हैं प्रबंध में। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।